बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हानमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहज्जी काफ पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड के ऊपर आपको कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या है? गौर से देख के बताओ। ये कलम है। वेरी गुड, ये कलम है, इसे हम लिखते हैं। आप लोग भी इस कलम की मदद से हर रोज़ हरूफ तहज्जी लिखते हो और इसका नाम कलम है। वेरी गुड। आपको पता है हमें अपने कलम की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। कलम कलम, ज़रा मेरे साथ पढ़ो। कलम कलम। इसकी आवाज़ को ज़रा गौर से सुनो। पहली आवाज़ क्या आ रही है? कलम क क क। ये कलम है। कलम की पहली आवाज़ क्या है? क क क। और ये क्या है? ये हमने पहली मर्तबा देखा है। ये ऊपर एक सर है गोल और नीचे एक बड़ा सा पेट है और इसके सर पर दो नुक्ते हैं। ये है काफ। काफ 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 कलम। काफ कलम। और इसकी आवाज़ क्या है? क क। काफ क कलम। काफ क कलम। वेरी गुड। यहाँ पर हम इसको लिखना देखेंगे। इसका बड़ा सा सर और एक पेट, सर पर दो नुक्ते। ये है काफ। काफ की आवाज़ है क क। और काफ से क्या क्या बनता है? कलम। हम दोबारा इसकी आवाज़ के साथ इसको पढ़ेंगे। क कलम। काफ क कलम। काफ क कलम। अब हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं काफ से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, यहाँ पर हमें बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये है कलम। वेरी गुड। ये है कलम। कलम से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। जी, अभी हम हरूफ तहज्जी इसी कलम से लिख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये बच्चे कितार में चल रहे हैं। कितार में, जिस तरह से हम सुबह असेंबली में कितार में जाते हैं, जब हमने कैंटीन पर कुछ लेना होता है कितार में जाते हैं, और जब हम बस पर सवार होते हैं या हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर जगह कम हो या वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो, तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, कितार में जाना चाहिए। ज़रा इसकी पहली आवाज़ गौर से सुनना। कलम कितार। कलम कितार। इसकी पहली आवाज़ है क क। इसकी पहली आवाज़ क्या है? क। और ये कौन है? ये एक बड़ा सा सर है और एक बड़ा सा पेट, उसके सर पर है दो नुक्ते। ये है काफ। काफ की आवाज़ है क क। काफ क कलम। काफ क कितार। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? अपने इर्द गिर्द देखना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम काफ से बनते हैं, और आपने अपनी अम्मी अब्बू से पूछ के आना है कि इन चीज़ों के नाम क्या हैं और फिर मेरे साथ आके शेयर करना है। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से गोल सर बनाएंगे और एक गोल सा बड़ा पेट बना देंगे और इसके सर पर लगाएंगे दो नुक्ते। ये है काफ। काफ को आप लिखने की 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। यहाँ पर गोल सर बनाएंगे, एक बड़ा सा पेट बना देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 2 नुक्ते। ये है काफ। काफ को लिखने की 2 से 3 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे। नुक्ते को देखना है, वहाँ से शुरू करते हुए हम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए काफ लिखेंगे।
अब हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए काफ लिखा है। यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है, हम यहाँ पर भी काफ लिखेंगे इस तरह से। हम काफ लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए और इब्तिदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए काफ लिखा है। इस पेज पर हमने सबसे पहले काफ की आवाज़ की पहचान की है, फिर हमने काफ को बोलना सीखा है, काफ की आवाज़ को बोलना सीखा है, काफ की पहचान करने के बाद हमने काफ को पढ़ना सीखा है और साथ ही साथ लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्लास में आएँ, बच्चों को हाल हवाल करें, सलाम दुआ करें, क्लासरूम का बड़ा ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। उसके बाद बच्चों को काफ की आवाज़ से मुतारिफ़ करवाएं, काफ बोलने की प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से काफ को पहचान भी सकें और बोल भी सकें। इसके बाद बच्चों को बताएं कि काफ से किन किन चीज़ों के नाम बनते हैं और मज़ीद हम किस तरह से काफ को पढ़ सकते हैं। काफ लिखने की प्रैक्टिस हवा में 2 उंगलियों की मदद से लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। इसके अलावा आप वाइट बोर्ड और स्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चे काफ को बेहतर तरीके से लिखने के काबिल हो जाएं तो उनको पेज के ऊपर लिखने में रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि कितार बनाना बहुत अच्छी आदत है। क्लास से बाहर वक्फे के दौरान भी, हाथ धोने के दौरान में और क्लासरूम में वापस आते हुए भी हमें कितार बनाना चाहिए और अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि हमें कितार में कितनी देर लगती है। इस तरह से आप क्या होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप एक दूसरे को धक्के नहीं दे सकते, आप गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी। तो कितार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप क्लास में बताएंगे। काफ से बनने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं जैसे कुल्फ़ी, कमीज़ वगैरह। और भी अपने इर्द गिर्द देखें जो चीज़ें बच्चे हर रोज़ देखते हैं उनमें से काफ से किन चीज़ों के नाम बनते हैं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से काफ को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी कोई जंगली जानवर देखा है? हाँ, खूंखार जंगली जानवर। कहाँ देखे हैं आपने? जी, चिड़ियाघर में हमने बहुत सारे जंगली जानवर देखे हैं। ये ज़्यादातर जानवर जंगल में रहते हैं, इसलिए इनको जंगली जानवर कहा जाता है। ये जानवर हमारी आसानी के लिए, हमें दिखाने के लिए, हमें लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए चिड़ियाघर में भी रखे जाते हैं। यहाँ पर हमारे सफ़े पर जंगली जानवर दिए गए हैं। यहाँ पर मुझे पहचान के बताओ, आपने इनमें से कौन कौन सा जानवर देखा है? हाथी किस किस बच्चे ने देखा है? आपने देखा है, वेरी गुड। और ये क्या है? ये है ज़राफ़ा। ज़राफ़ा की टांगें भी बहुत लंबी होती हैं और गर्दन भी बहुत लंबी होती है। ये जंगल का सबसे लंबा जानवर समझा जाता है और सबसे जो भारी भरकम जानवर है वो हाथी है। सबसे ज़्यादा ताकत वाला जानवर कौन सा है? शेर है। और एक मासूम सा जानवर, इसको गैंडा भी कहते हैं, और ये है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से कितने प्यारे डिज़ाइन बने हुए हैं। ये देखें, ज़राफ़ा पर भी ब्राउन कलर का डिज़ाइन बना हुआ है और यहाँ पर ज़ेब्रा के ऊपर भी सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनी हुई हैं। और ये है हिरन। हिरन के सींग बहुत खूबसूरत होते हैं और हिरन को अपने सींग बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर ये है लोमड़ी। कहा जाता है लोमड़ी बहुत चालाक होती है। ये अपना शिकार खुद नहीं करती, लेकिन किसी का किया हुआ शिकार अगर इसको नज़र आ जाए तो ये बहुत चालाकी से उसका शिकार छीन लेती है। ये है लोमड़ी। तो हमने आज कितने सारे जानवरों के बारे में पढ़ा है और जाना है। आप लोग इनमें से बहुत से जानवरों को नहीं जानते थे, लेकिन आज आप इनको जानते हैं। मुझे ज़रा बताओ कि सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ज़राफ़ा। भारी भरकम जानवर कौन सा है? हाथी। बहादुर जानवर कौन सा है? शेर। मासूम सा जानवर है गैंडा। और ये है ज़ेब्रा। और ये हिरन। हिरन को अपनी जिस्म का कौन सा हिस्सा पसंद है?
उसको अपने सींग बहुत पसंद है। और चालाक जानवर कौन सा है? चालाक जानवर है लोमड़ी। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछने के बाद ऊपर दिए गए जंगली जानवरों के नाम और तस्वीर की पहचान करवाएं और बच्चों से पूछें कि इनमें से कौन कौन से जानवर बच्चे देख चुके हैं और उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। बच्चों को बताएं कि जंगली जानवरों में सबसे लंबा जानवर कौन सा है। बच्चों को बताएं कि जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं वो जंगली जानवर कहलाते हैं। और इसके बाद बच्चों को मज़ीद जानवरों के बारे में बताएं, जैसा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनको बच्चों ने चिड़ियाघर में भी देखा होगा, अपने घर के इर्द गिर्द भी देखा होगा। इसके अलावा जो जंगल में जानवर रहते हैं, ख़ास तौर पर उन जानवरों के बारे में बच्चों को ज़रूर आगाह करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.gaurpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे को मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।